गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। भावना सत्य की होगी तो विश्वास सत्य पर होगा ही, और विश्वास किसी पर भी अकारण नहीं होता। हर विश्वास में कारण और प्रयोजन होता ही है, और जब यह विश्वास है सत्य का तो सत्य के रूप में सत्य पर तुम्हारा विश्वास मुझ पर ही होगा, और मुझ पर तुम्हारा विश्वास निश्चित रूप से तुम्हारे कर्म बनेंगे, ऐसे कर्म जो धर्म संस्थापन में योगदान तो देंगे ही, मेरी पूजा का रूप बनकर ही मुझे स्वीकार भी होंगे। मुझसे पाया ज्ञान ही तुम्हें जीवन में जीना सिखाएगा। इस संसार में जिसमें तुमने जन्म लिया और जी रहे हो, इसमें जीना फिर भी नहीं जानते हो। जीते भी हो मगर या तो जीवन में मार खाते रहते हो, या जीने का स्थान और अधिकार भी तुम्हारा छीन लिया जाता है। यह सत्य है कि तुम्हें जीना और रहना भी इसी संसार में है, और संसार में असुर ही अधिक भी हैं। फिर उन असुरों के बीच जीना क्या बिना असुर बने आसान होगा, किंतु यह विचार और बुद्धि तो तुम्हारी ही अपनी है, और यह इसलिए है क्योंकि तुम्हें सत्य की शक्ति नहीं मालूम। असत्य के बीच में रहकर केवल असत्य को ही तुमने देखा और सुना है। इस असत्य के सागर में सभी ओर असत्य ही शक्तिशाली दिखाई देता रहता है, इसलिए क्योंकि तुम्हें तो असत्य का असत्य से ही होता युद्ध भी ऐसा ही लगता है जैसे असत्य का सत्य से युद्ध हो रहा हो, और जो हारता या मारा जाता है उसके संपूर्ण जीवन को भी तुम कहाँ जानते हो। जब नहीं जानते तब उस हारते थकते जीवन को देखकर तुम मुझे दोषी ठहरा देते हो। सत्य को देखो, सत्य क्या है? सत्य वह नहीं होता जो तुम्हें दिखाई देता है। जो सत्य है उसे तुम देख नहीं पाते हो। स्वयं को भ्रमों से मुक्त करो। तुम्हारे भ्रम भी सत्य नहीं। जो भ्रम है उसका अपना अस्तित्व बड़ा क्षणिक है। यथार्थ जो विश्वास है, जो रक्षा करता है, स्वयं शक्ति और आधार भी है। ओम ओम ओम।